हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मीडिया चैनल में। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपने नेट में क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन कम रैंक आने की वजह से आपको एमबीबीएस या फिर बीडीएस में एडमिशन नहीं मिल पाया है, तो निराश होने या फिर हार मानने की आपको जरूरत नहीं है। तो बीएचएमएस भी आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और बीएचएमएस करने के बाद में आप एक रजिस्टर्ड डॉक्टर बन सकते हैं और उसके बाद में आप खुद का एक क्लिनिक खोल सकते हैं, प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं या एक रिसर्च सेंटर भी खोल सकते हैं और साथ में एमडी भी कर सकते हैं, जिसमें कि बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेस होती हैं जिसमें कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। जैसे कि डर्मेटोलॉजी में जा सकते हैं, आप साइकेट्रिक में जा सकते हैं, इसके द्वारा कि आप एक पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर भी बन सकते हैं। तो हार मानने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं आप एमबीबीएस करें तो ही डॉक्टर बनेंगे। आप बीएचएमएस करने के बाद में भी एक रजिस्टर्ड होम्योपैथिक डॉक्टर बन सकते हैं। तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि बीएचएमएस में एडमिशन कैसे लेना है, इसकी काउंसलिंग की प्रोसेस क्या क्या होती है, इसमें मिनिमम एज क्या होती है और इसकी फीस या फिर कॉलेज की फीस क्या क्या होती है। तो सबसे पहले तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि बीएचएमएस आखिर में होता क्या है। यह एक 5.5 साल की एक बैचलर डिग्री होती है, जिसमें कि 4.5 साल आपको कॉलेज में रहकर पढ़ाई करना होता है और 4.5 साल पूरे होने के बाद में 1 साल कंपलसरी आपको इंटर्नशिप करना होता है। इस कोर्स में आप होम्योपैथिक मेडिसिन और होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा ट्रीटमेंट सीखते हैं और ये बीएचएमएस उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है जो कि डॉक्टर बनना चाहते हैं और नेचुरल तरीके से पेशेंट को ठीक करना चाहते हैं। तो अब बात आती है कि बीएचएमएस में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या क्या योग्यताएं पूरी करनी होती है। सबसे पहले तो आपको 12th बायोलॉजी से पास करना है। 12th में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स होना जरूरी होता है। इसके ही द्वारा आप नीट में एग्जाम दे पाते हैं। इंडिया में ज़्यादातर बीएचएमएस कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको नीट क्वालिफाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप नीट क्वालिफाई कर जाते हैं तो बीएचएमएस कॉलेज में आप काउंसलिंग के द्वारा एडमिशन ले सकते हैं। नीट का एग्जाम देने के लिए आपकी मिनिमम एज 17 ईयर्स होना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप 17 साल के हैं या फिर उससे ज़्यादा हैं तो आप नीट का एग्जाम दे सकते हैं। अब बात आती है कि नीट की तैयारी कैसे करें या फिर बीएचएमएस में एडमिशन कैसे लें। नीट में अच्छा स्कोर लाने की कोशिश करें और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे अच्छा फोकस करें, क्योंकि अच्छे कॉलेज में लेने के लिए आपका कट ऑफ काफी अच्छा होना चाहिए और उसके द्वारा ही आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए आप अच्छी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि आप घर पे रहकर भी पढ़ाई कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो घर पे एनसीईआरटी खरीद कर भी पढ़ाई कर सकते हैं। नीट में क्वालिफाई करने के बाद में आपको काउंसलिंग में बैठना होता है, जिसके द्वारा आपके एडमिशन की सारी प्रोसेस होती है। काउंसलिंग के दौरान आपको चॉइस फिलिंग करना होता है और चॉइस फिलिंग में जो आपकी पसंद का कॉलेज है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अच्छे कॉलेज लेने के लिए आपको नीट में अच्छी रैंक लाना बहुत ही जरूरी होता है। नीट की काउंसलिंग के दौरान आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होता है, जिसमें कि 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, नीट का रिजल्ट और जो भी आपके अदर डॉक्यूमेंट है वो आपको एक सेंटर पे जाके सबमिट करना होता है और उसकी एक डिजिटल प्रोफाइल बनती है, जिसके द्वारा ही आप एडमिशन ले सकते हैं। अब बात आती है कॉलेज फीस की। तो अलग अलग कॉलेज की अलग अलग फीस होती है, लेकिन आप मान सकते हैं 80 to 1.5 लाख पर ईयर आपको सबमिट करना होता है, या फिर मिनिमम आपको 1 से 1.5 लाख रुपये आपको हर साल देना ही होता है, जो कि आपको 4.5 ईयर्स तक देना होता है। अगर आप SC, ST या फिर OBC से हैं तो आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। स्कॉलरशिप आपको जो भी आप फीस जमा कर रहे हैं उसका मिनिमम 50% तो आपको मिलना ही होता है। जैसे कि मान लो अगर आपने 1.5 लाख रुपए जमा किए तो 75,000 आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। इंडिया में टॉप के कुछ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हैं, जैसे कि NIH कोलकाता, नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज दिल्ली, बाक्सन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नोएडा। तो दोस्तों ये है बीएचएमएस में एडमिशन लेने का पूरा प्रोसेस कि आपको कैसे तैयारी करना है। सबसे पहले तो आपको नीट क्वालिफाई करना है और नीट में मिनिमम 50% मार्क्स आपको लाना होता है। जब आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको काउंसलिंग में बैठना होता है। काउंसलिंग में बैठने के दौरान आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको चॉइस फिलिंग करना होता है। चॉइस फिलिंग करने के बाद में आपको आपकी रैंक के हिसाब से कॉलेज अलॉट होता है। कॉलेज अलॉट होने के बाद में आपको एडमिशन लेना होता है और एडमिशन लेने के दौरान कम से कम आपको 1 साल की फीस जमा करना होता है। तो ये थी बीएचएमएस में एडमिशन लेने की पूरी प्रोसेस। अगर आपको फिर भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उसका आपको जवाब दे सकूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसके लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए।